नमस्कार मित्रों, निरोगी काया की माया श्रृंखला में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल डगर द वे। इस श्रृंखला में इसके पहले हम लोगों ने अनेक विषयों पर बात की है, जैसे स्वस्थ कैसे रहें, रसायन विज्ञान, अश्वगंधा रसायन, वायु विकार, संधिवात आदि। आज हम बात करने वाले हैं मोटापा के बारे में। मोटापा या ओबेसिटी जो आज सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई समस्या है और जिसके कारण अनेकों रोग जैसे कि रक्तचाप, जिसको कि ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़, कैंसर आदि चीज़ें बढ़ती ही चली जा रही हैं और हमको मृत्यु के समीप तक भी कभी कभी पहुंचा देती हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटापा आज एक आम समस्या है और लगभग सभी लोगों में मोटापा देखा जा रहा है। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में मोटापा लगभग दुगुना हो चुका है। मोटापा हमको शारीरिक तौर पे तो परेशान करता ही है, इसके साथ साथ ये हमको मानसिक तौर पर भी परेशान करता है। किसी भी सोशल फंक्शन में जाना हो, कहीं भी मीटिंग अटेंड करनी हो, किटी पार्टी में जाना हो, अपने मित्रों के साथ बैठना हो, उठना हो, तो भी कई बार हम लोगों को शर्म आती है। लोगों के साथ मिलने में हम लोगों को शर्म आती है और लोगों के साथ उठने बैठने में भी हम लोगों को शर्म आती है। इसके अलावा शारीरिक परेशानियां जो होती हैं वो होती ही हैं। अगर ये देखा जाए कि मोटापा आसानी से जाता है या नहीं जाता है, तो आप पाएंगे कि एक बार मोटापा आ जाने पे इसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि मोटापा केवल बड़ों में ही है, बच्चों में भी आज मोटापा बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो सच में बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब बचपन में ही मोटापा आ जाता है तो उसको दूर करना और भी मुश्किल हो जाता है। मेडिकल रिसर्च बताती है कि मोटापा से अनेकों रोग होते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट स्ट्रोक, गॉल ब्लैडर की डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, लीवर्स की प्रॉब्लम, स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स, ये सब। मोटे तौर पे देखा जाए तो मोटापे के 6 प्रकार हैं, जो अलग अलग जगहों पे मास एक्यूमुलेशन के हिसाब से बताए जाते हैं। मोटापे के 2 विशेष कारणों में पुअर डाइट, सेडिमेंट्री लाइफ तो है ही, इसके अलावा कई बार जेनेटिक्स भी इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अगर इसको सही से समझा जाए तो मोटापे को दूर किया जा सकता है। मित्रों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोटापा है क्या। मित्रों, जो भी हम लोग भोजन करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी लेने की जो रेट है, वो यदि एनर्जी एक्सपेंड करने की या खर्च करने के रेट से ज़्यादा होगी तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। वो हमारे बॉडी में फैट्स के रूप में स्टोर होता है और जब हमको वो एनर्जी नहीं मिल रही होती है तो उसका यूसेज होता है। लेकिन यह पद्धति हमारी पहले की भोजन पद्धति के हिसाब से तो सही है, पर आज के जीवन पद्धति के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आज एनर्जी की अनिश्चितता नहीं है। आज हमको भोजन आसानी से उपलब्ध होता है और बहुत ही पौष्टिक भोजन उपलब्ध होता है। मित्रों, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से समझा जा सकता है कि हम ऑबेस हैं या नहीं हैं, या हमें मोटापा है या नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स एक प्रकार का कैलकुलेशन है जिसमें हमारा जो वज़न है वो हमारे हाइट के हिसाब से कितना है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ जिससे आप लोग ये आसानी से अपने लिए निकाल लें। साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो ये मैंने जो चार्ट दिया है उससे आपको पता चलेगा कि यदि आप इतने सेंटीमीटर के हैं तो आपका वज़न आइडियली इतना होना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों का किस हिसाब से वज़न होना चाहिए
कितनी उम्र और कितनी हाइट पे, वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों की सहूलियत के लिए दिया हुआ है। यदि हमारा वज़न चार्ट में बताए अनुसार से ज़्यादा है तो हम निश्चित तौर पे ओबेस या मोटे हैं और हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए वो आप भली भांति जानते हैं। एनर्जी का यूसेज हो उसके लिए हमें स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, स्विमिंग ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके अपने बॉडी के मास को कम कर सकें। मित्रों, आयुर्वेद में बल बीज को मोटापा कम करने की औषधियों में से एक माना गया है और उसी का प्रयोग करते हुए और उसके साथ कुछ और चीज़ों का मिलान करते हुए हमने गेट स्लिम नामक मेडिसिन बनाई है जो कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा वाइटल विटामिन्स और मिनरल्स के रिस्टोरेशन, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों को न आने देने की क्षमता रखने वाले गेट बैक टू 30 का भी निर्माण किया है। मित्रों, दवाइयाँ लेना कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं है। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अच्छी दिनचर्या का परिपालन करें, अच्छा एक्सरसाइज करें, अच्छा सुपाच्य भोजन करें जो कि आपके जीवन को और ज़्यादा स्वस्थ बनाए और सानंदपूर्वक आप जीवन का निर्वहन कर सकें। मित्रों, यदि मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी आप लोगों को रोचक लगी हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की रोचक जानकारियाँ और जो आपके लिए जीवन उपयोगी हैं उनको मैं निरंतर लेकर आता रहूं और स्वास्थ्य लाभ आप लोगों को प्रदान करने की इसी तरह से निरंतर कोशिश करता रहूं। धन्यवाद।